आज से करीब 14,000 साल पहले धरती की सतह से मोटी मोटी बर्फ की चादर पिघलने लगती हैं और धरती का तापमान बढ़ने लगता है। बड़े बड़े पेड़ और घासें उगने लगते हैं और धरती पे फिर से हरियाली छा उठती है। इसके कारण धरती पे विशाल शाकाहारी जानवरों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। न्यूयॉर्क में जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, इसके ब्रांचेस में पत्तों के साथ बड़े बड़े कांटे भी उगते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह पेड़ इस तरह से इवॉल्व इसलिए हुआ क्योंकि हजारों साल पहले इसी न्यूयॉर्क की धरती पर एक विशाल जानवर इस पेड़ को आराम से गिरा दिया करता था। वे जानवर और कोई नहीं बल्कि आज के हाथियों के पूर्वज मैमथ हुआ करते थे। इन विशाल शाकाहारी दानवों की लंबाई 15 फीट हुआ करती थी और वजन करीब 8,000 किलोग्राम था। वैज्ञानिक कहते हैं कि इन जानवरों में न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने की गजब की शक्ति थी और यही कारण था कि इनके शरीर पर मसल मांस की भारी मात्रा थी। इस बात में कोई शक नहीं कि मैमथ हजारों साल पहले के जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर था। इनके लंबे और घने बालों की वजह से ये आइस एज में सबसे बेहतरीन रूप से सरवाइव करने वाले जानवर थे। इतना ही नहीं, यह बाल उसे खतरनाक मांसाहारी शिकारियों से भी बचाता था और मैमथ का शिकार करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन मैमथ ही केवल ऐसे नहीं थे जो अपने आज के रिलेटिव से इतने बड़े थे। एक ऐसा जानवर भी था जिसे आज के समय में कोई इतना भाव नहीं देता, लेकिन हजारों साल पहले यह धरती पे राजा की तरह घूमा करते थे। यह जानवर था जायंट ग्राउंड स्लॉथ। जहां आज के स्लॉथ से 75 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं, वहीं इनके पूर्वज करीब आज के हाथियों के बराबर हुआ करते थे। इनका मोटा चौड़ा और लंबा शरीर देखकर अच्छे अच्छे शिकारी भी इनके सिर्फ पास में जाने तक को घबराते थे। इनकी मोटी चमड़ी इन्हें गंभीर हमले से बचाता था। हालांकि इनका स्वभाव शांत था, लेकिन खतरे के दौरान वे अपने दोनों पैरों पे खड़े हो जाते थे। इससे वे पहले से भी ऊंचे दिखने लगते थे और फिर अपने दोनों पंजों की मदद से सामने वाले को मौत के घाट उतार देते थे। वैज्ञानिकों को उस समय के शेरों के शरीर में से ग्राउंड स्लॉथ के नाखून मिले हैं, जो बताता है कि ग्राउंड स्लॉथ ने अपने पंजों से उन शेरों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन ऐसे समय में जहां इतने विशाल शाकाहारी जीव थे, तो उनका शिकार करने के लिए शक्तिशाली मांसाहारी जानवर बसा करते थे। ऐसे जानवर जो आज के शिकारियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और कहीं ज्यादा खतरनाक थे। आपको बेशक आज के भालू विशाल लगते हों, लेकिन हजारों साल पहले जो भालू धरती पे बसा करता था, उसके सामने तो आज का सबसे बड़ा भालू भी बच्चा लगता। 14,000 साल पहले के जंगलों में शॉर्ट फेस बियर नामक भालू हुआ करते थे, जिनकी ऊंचाई 6 फीट हुआ करती थी। लेकिन जब वे अपने दोनों पैरों पे खड़े हो जाते थे तो लंबाई 11 फीट तक पहुंच जाती थी। शॉर्ट फेस बियर उस समय का सबसे विशाल शिकारी था। चाहे उनके पंजे हो या फिर जबड़ा हो, आज के भालू के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक थे। भारी शरीर के बावजूद भी वे घोड़े की रफ्तार से दौड़ा करता था, क्योंकि इनके पैर लंबे हुआ करते थे जो इन्हें घंटों तक अपने शिकार के पीछे घूमने में मदद करते थे। वे उस समय का एकमात्र ऐसा शिकारी था जो जायंट ग्राउंड स्लॉथ को मारा करते थे। इन विशाल भालुओं को दूसरा कोई शिकारी टक्कर नहीं दे पाता था, केवल एक को छोड़ के। उस समय धरती पे एक ऐसा शिकारी मौजूद था जो छोटे जानवर से लेकर विशाल माइटी मैमथ तक को अपना शिकार बनाता था। वे और कोई नहीं बल्कि सेबर टूथ टाइगर था। यह विशाल कैट शिकारी शब्द को सही मायने में दर्शाते थे, जिनका शरीर बड़े से बड़े जानवर को मार गिराने में स्पेशलाइज था। आज के शेरों से भी विशाल वे उस समय का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता था। इनके शरीर के मसल इतने ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे, जिन्हें देखकर उस समय ऐसा लगता था कि जैसे आज के शेरों को स्टीरॉइड्स दे दिए गए हों। इनकी छोटी पूंछ बताती है कि ये ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाते थे। यह भी एक बड़ा कारण था कि वे भारी विशाल जानवरों को शिकार बनाता था जो तेज नहीं दौड़ पाते थे। इनके विशाल केनाइन्स इसे बाकी कैट से एकदम अलग बनाता है। यह केनाइन्स करीब 7 इंच लंबे थे और तलवार के समान नोकीले थे। यह मानना बहुत कठिन है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बात के सबूत पाए हैं कि वे मैमथ तक को मार के खाते थे। लेकिन कैसे, यह एक बड़ा रहस्य है।
लेकिन कोई जानवर कितना भी विशाल, कितना भी शक्तिशाली और कितना भी खतरनाक हो, उस समय की धरती पर एक ऐसा जीव मौजूद था जो शाकाहारी जानवर को छोड़िए बल्कि मांसाहारी जानवरों को मार के इस्तेमाल किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, वे जीव और कोई नहीं बल्कि हम इंसान थे। शायद आपको ना पता हो, लेकिन धरती पे एक समय पर इंसानों की 9 प्रजातियां हुआ करती थी, लेकिन 20,000 साल पहले तक सिर्फ एक ही प्रजाति बची, होमो सेपियंस। कहते हैं कि होमो सेपियंस के आने से निएंडरथैल्स खत्म हो गए, जिन्हें उस समय में सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमन स्पीशी माना जाता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि होमो सेपियंस बाकी प्रजातियों के मुकाबले कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, निएंडरथैल्स से भी ज़्यादा। यही कारण था कि होमो सेपियंस ऐसे ऐसे हथियार बनाने में कामयाब हुए जिसने उसे धरती का सबसे खतरनाक जीव बना दिया। दूसरा जानवर कितना भी शक्तिशाली हो, वे इन हथियार से नहीं बच सकता था। वैज्ञानिक मानते हैं कि उस समय की ज़्यादातर जानवरों के एक्सटिंक्शन के पीछे होमो सेपियंस का ही हाथ था। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।